Hello, good morning friends. How are you? I hope you are fine at home. Okay. So last time हमने कौन सा लेसन पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने ये जो यूनिट नंबर 8 है अब इंडिया, उसका जो लेसन नंबर है 38 और 39, जो यूनिट है आवर इंडिया, उसका जो लेसन नंबर 38 हिस्टोरिकल प्लेस, जिसके बारे में यहाँ पे हमारे जो इंडिया में हिस्टोरिकल प्लेस है कौन कौन से, तो उसके बारे में ये लेसन एक्सप्लेन किया था। और जो लेसन नंबर 39 था हिल स्टेशन, तो इंडिया में कौन कौन से हिल स्टेशन है, कहाँ पे है, तो ये जो दोनों लेसन है 38 और 39 हिस्टोरिकल प्लेस और हिल स्टेशन इंडिया में कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से हिस्टोरिकल और हिल स्टेशन कहाँ पे है, तो ये जो इंडिया के बारे में ये जो 38-39 लेसन था वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। ओके, सो टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट यूनिट नंबर 8 और इंडिया फॉर लेसन नंबर 14 लैंग्वेज इन इंडिया और लेसन नंबर 41 और नोबेल लिटरेचर्स। ओके, सो यहाँ पे हम और इंडिया का जो यूनिट 8 है उसके ये जो लैंग्वेज इन इंडिया और नोबेल लिटरेचर्स, ये दोनों लेसन जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। ओके, सो लैंग्वेज इन इंडिया, मेक द स्टेट्स विद द स्टेट्स लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि जो हमारा जो इंडिया है, तो इंडिया के जो सारे स्टेट्स है अलग अलग, तो जो सारे स्टेट्स है उसमें जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग लैंग्वेज यूज होती है। जैसे कि हमारा जो गुजरात है, तो हमारा जो गुजरात है हम उसमें कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, गुजराती ज़्यादा बोलते हैं। गुजरात में सब लैंग्वेज का यूज होता है, गुजराती हिंदी सब लैंग्वेज यूज होता है, बट गुजरात में ज़्यादातर सब लोग हैं गुजराती में बात करना प्रेफर करते हैं, गुजराती में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिर बंगाल, जैसे कि बंगाल है तो बंगाल में कौन सा लैंग्वेज यूज करते हैं, बंगाल में बंगाली लोग ज़्यादा रहते हैं तो वो बंगाली लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर जो तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु में तमिल लोग होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं तो वो तमिल में बात करते हैं। यानी कि जो लैंग्वेज कैसे यूज़ किया जाता है, जो स्टेट है और वहाँ के जो रहने वाले यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसके जो स्टेट के हिसाब से जो उसकी लैंग्वेज होती है वो यूज़ होती है। ओके, वहाँ पे जो पीपल रहते हैं उसके हिसाब से नहीं, वो उसके रिगार्डिंग भी होती है। यानी कि जो बंगाल है उसमें बंगाली ज़्यादा रहते हैं, सब कास्ट के लोग रहते हैं यहाँ पर बंगाली ज़्यादा लोग रहते हैं। जैसे कि गुजरात में सब कास्ट के लोग रहते हैं पर गुजराती ज़्यादा है। तो जैसे जैसे जो स्टेट में वहाँ के रहने वाले जो लोग ज़्यादा होते हैं वही लैंग्वेज वहाँ पे ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर ए, मेक द स्टेट विद द स्टेट्स लैंग्वेज। ओके, यानी कि जो लैंग्वेज है उसको आपको मैच करना है, स्टेट से आपको लैंग्वेज मैच करना है। सो फर्स्ट कर्नाटक, तो कर्नाटक में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, तो कन्नड़ा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, कर्नाटका, तो कर्नाटका में कौन सा लैंग्वेज यूज होता है, यहाँ पे है, जस्ट वन सेकेंड, ये आपको कहाँ पे लिखना है, आपकी नोटबुक में लिखना है। ये वाला है, ये क्या है, स्टेट है और ये लैंग्वेज है। ओके, तो ये आपको आपकी जीके की नोटबुक में लिखना है। तो फर्स्ट स्टेट कौन सा है, कर्नाटक। तो कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, कन्नड़ा। कर्नाटका में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, कन्नड़ा। तो ये उसको आपको यहाँ पे मैच करना है। फिर केरला है, सेकंड क्या है, केरला। केरला में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, मलयालम। तो आंसर क्या आएगा, मलयालम। केरला में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, मलयालम। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, तमिल। फिर क्या है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश।
पंजाबी। ओके, पंजाब में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? पंजाबी लैंग्वेज यूज होती है। फिर है गुजरात। गुजरात में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? गुजराती। महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? मराठी। आसाम में कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? आसामी। वेस्ट बंगाल है जो, उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? जो बंगाली लोग ज्यादा रहते हैं यानी कि, तो वो बंगाली यूज करते हैं लैंग्वेज। ओडिशा, तो ओडिशा में जो ओडिसी लोग होते हैं वो रहते हैं, तो वहाँ पे ओरिया लैंग्वेज यूज होती है। ओके, सो यहाँ पे जो स्टेट और लैंग्वेज है वो आपको जो जीके की नोटबुक है उसमें लिखना है। ओके, होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, टेक द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ दिस लैंग्वेज यूज द गुरमुखी स्क्रिप्ट, यानी कि जो लैंग्वेज है वो कौन सा यूज होता है, उसको गुरमुखी स्क्रिप्ट में क्या यूज होता है, कौन सा लैंग्वेज यूज होता है? तो आंसर क्या आएगा? बंगाली, नेपाली या पंजाबी। सो आंसर इज बंगाली। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस लैंग्वेज इज रिटन इन देवगिरी स्क्रिप्ट, देवांगगिरी स्क्रिप्ट, तो उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? उर्दू। थर्ड, Besides Kashmiri, which other language is spoken in Jammu and Kashmir? तो जो जम्मू एंड कश्मीरी लोग होते हैं, besides वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? तो वहाँ पे तुलु यूज नहीं होती, गुजराती भी नहीं यूज होती, क्योंकि गुजराती है जो गुजरात के स्टेट की लैंग्वेज है। तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? डोगरी। आंसर इज डोगरी। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेघालय, नागालैंड एंड त्रिपुरा? जो त्रिपुरा है, मेघालय है और नागालैंड है, उसमें हिंदी, इंग्लिश या खासी यूज होता है। तो आप सबको पता है कि जो मेघालय है, नागालैंड से जो लोग आते हैं, त्रिपुरा से, सो वहाँ पे से जो स्टेट में से जो लोग आते हैं वो ज़्यादा इंग्लिश में बात करते हैं। सो राइट आंसर है इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ दिस इज नॉट अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट? विच ऑफ दिस नॉट अ हिंदी स्पीकिंग स्टेट, यहाँ पे ऐसा कौन सा स्टेट है जिसमें हिंदी स्पीकिंग नहीं होती, यानी कि हिंदी में बात नहीं होती? ऐसा कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, मणिपुर या बिहार? सो आंसर इज मणिपुर, क्योंकि बिहार में भी हिंदी, बिहारी और हिंदी मिक्स करके बात करते हैं सब। उत्तर प्रदेश में सॉरी फॉर दिस, उत्तर प्रदेश में भी लोग यूपी और यानी कि जो भैया जी लैंग्वेज है और हिंदी वो लोग यूज करते हैं। सो जो मणिपुर ऐसा जो स्टेट है वहाँ पे हिंदी यूज नहीं होती, ओनली फॉर इंग्लिश यूज होता है। ओके, इन विच ऑफ दिस स्टेट इज कोंकणी स्पोकन, यानी कि ऐसा कौन सा जो स्टेट है वहाँ पे कोंकणी स्पोकन, यानी कि कोंकणी में बात किया जाता है। कौन सी बोली बोली जाती है? कोंकणी बोली बोली जाती है। झारखंड, त्रिपुरा या गोवा? तो झारखंड में वो झारखंड की जो लैंग्वेज होती है, त्रिपुरा में ओनली फॉर इंग्लिश में बात होती, हिंदी में बात नहीं होती। और तो फिर गोवा बचा, तो आंसर इज गोवा, क्योंकि गोवा में कोंकणी में बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट, लेसन नंबर 41, अवर नोबेल लिटरेट्स। सो नोबेल प्राइज इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। नोबेल प्राइज इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड में है जो नोबेल प्राइज दिया जाता है वो बहुत प्रेस्टिजियस होता है, यानी कि जो नोबेल प्राइज जिसको दिया जाता है, जो अवार्ड जिसको मिलता है वर्ल्ड में, वो बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है। इट वाज सेट अप इन 19 अंडर द व्हील ऑफ एल्फ्रेड बेनहार्ड नोबेल। Some people of our country have won this prize and made India proud. यानी कि जो कोई पीपल है उन्होंने ये कंट्री में से हमारे जो इंडिया में है ये प्राइज गिव अप किया है और इंडिया का प्राउड बढ़ाया है, इंडिया का गर्व बढ़ाया है। ओके, सो कैन यू नेम दिस नोबेल लिटरेट्स? जो उनके जो नाम है आपको पता है? सो फर्स्ट, he was the first Indian to win this prize. He won it in 1934 his book गीतांजलि। जिनको ये जो फर्स्ट इंडियन है जिनको ये प्राइज मिला था और उन्होंने 1930 में ये बुक जो गीतांजलि है वो लिखी थी। तो कौन सा नाम आएगा उनका? कौन है वो?
He won this prize in 1930 for physics. He discovered a new type of light which bears his name. तो वो कौन है? C.V. रामन. कौन है वो? C.V. रामन. Third, he received this prize in 1968 for his contribution to field of medicine. जिन्होंने ये 1968 में एक प्राइज रिसीव किया था कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, जो फील्ड मेडिसिन था उसके कंट्रीब्यूशन में जिनको ये प्राइज मिला था वो क्या है, कौन है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना. डॉक्टर हरगोविंद खुराना. हरगोविंद खुराना. ओके. Next, fourth one is she received the Nobel Prize. She received the Nobel Peace Prize in 1979. She founded the Missionaries of Charity. तो जो ये शांति फूल यानी कि पीस प्राइज है, जो शांति का प्राइज है, उन्होंने अवार्ड अचीव किया था 1979 में. वो कौन है जो फाउंडेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी? वो जो चैरिटी है उसमें उन्होंने ये प्राइज जीता था. तो कौन है? मदर टेरेसा. कौन है? मदर टेरेसा. नेक्स्ट, फिफ्थ वन इज he won this prize in 1983 for physics. He studied stars. His subject were astronomy and mathematics. जिन्होंने ये प्राइज जीता है 1983 में फॉर फिजिक्स में जिन्होंने ये प्राइज जीता है 1983 में. ही स्टडीड स्टार्स. उन्होंने स्टार के बारे में स्टडी किया. हिज सब्जेक्ट वेर एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स. उनका जो सब्जेक्ट था वो एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स का जो सब्जेक्ट था. तो वो कौन है? तो आंसर इज चंद्रशेखर. कौन है वो? चंद्रशेखर. कौन है वो? चंद्रशेखर. And last one is he won this prize in 1998 for economics. He is a professor in a university in England. He won this prize in 1998 for economics. उन्होंने 1998 में इकोनॉमिक्स में ये प्राइज जीता था. He is a professor in a university in England. कौन है वो? वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर भी है. तो वो कौन है? अमर्त्य सेन. कौन है वो? अमर्त्य सेन. कौन है वो? अमर्त्य सेन. वो इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी है और